नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से। कल अपन ने देखा था अक्षांश विस्तार खत्म कर दिया था लमसम। हाँ, अक्षांश विस्तार खत्म हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे भारत का विस्तार। ठीक है। भारत के विस्तार में पहला टॉपिक रहेगा अपना भारत का क्षेत्रफल। ठीक है। तो भारत का विस्तार हेडिंग डाल लेना अपनी। भारत का विस्तार। भारत का विस्तार। ठीक है। ठीक। भारत के विस्तार में पहला रहेगा अपना क्षेत्रफल। ठीक है। तो क्षेत्रफल। ठीक है। भारत का विस्तार टॉपिक रहेगा अपने। ठीक है। भारत के विस्तार में पहला टॉपिक रहेगा अपने क्षेत्रफल। ठीक है। क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल क्या है? भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में पूछा जाता है और एक पूछा जाता है वर्ग मील में। वर्ग किलोमीटर में सामान्यतः सभी को याद होता है कि वर्ग किलोमीटर में कितना होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में आपके फैला हुआ है। लेकिन वर्ग मील में पूछा है तो, वर्ग मील में पूछा है तो 12,69,219। 12,69,219। और आपके जो नवीनतम वन रिपोर्ट आई है, नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,484 464 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। ठीक है। तो पहले देख लेते हैं अपन किलोमीटर स्क्वायर यानी आपके वर्ग किलोमीटर में। वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में क्या रहेगा? तो 32,87,200 263 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर। ठीक है। यही आपके यानी कि आपके 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार। वन रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 32,87,464 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ये था आपके इसका। अब देखते हैं वर्ग मील में। तो वर्ग मील, वर्ग मील, वर्ग मील में आपके 12,69,219 वर्ग मील यानी कि मील स्क्वायर। मील स्क्वायर। एक मील में होते हैं, एक मील में होते हैं 1.61 किलोमीटर। ठीक है। और मील स्क्वायर में होते हैं 2 मील स्क्वायर में आपके होते हैं 2.59 किलोमीटर। ठीक है। तो ये याद रखना आपके। ठीक है। एक मील में कितने होते हैं? एक मील में होते हैं 1.61 किलोमीटर। और आपके एक मील स्क्वायर में होते हैं 592 भी लिख लेता होता, 592 होते हैं ना। हालांकि इतना जरूरी नहीं था पीछे तक तो। 592। तो आपके कितना कितना विस्तार है?
कितना विस्तार आपके, तो आपके है 12,69,214 भी आता है कई बार, 214 के साथ साथ 214 भी है, और आपके 219 भी आता है, ठीक है। तो आपके जो वर्ग किलोमीटर में है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया, 32,87,464 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब देखा जाए तो इस क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है, तो भारत विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। 7वां स्थान, 7वां स्थान रखता है, 7वें स्थान पर। तो कौन से स्थान पर आपके, 7वें स्थान पर, ठीक है। 7वें स्थान पर आता है, तो इससे बड़े बड़े 7 देश होने चाहिए। 7 देश कौन से होंगे, तो आपके 7वें स्थान पर तो ये आता है, इससे बड़े 6 देश और होंगे। तो 6 देश कौन कौन से हैं, तो 6 देशों इस प्रकार हैं। सबसे बड़ा आपको पता है, सबसे बड़ा पता ही आपको, रूस। 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो रूस के बाद आता है आपके कनाडा। कनाडा के बाद आता है आपके अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7वें नंबर पर आता है भारत, ठीक है। तो ये रहेगा आपके रूस, कनाडा, चीन, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ठीक है। तो कौन से नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर। 7वें नंबर में आता है, और 6 इससे बड़े देश हैं, ठीक है। जनसंख्या में भले अपन सबसे आगे हैं, देखो ऐसी की बात नहीं है, जनसंख्या में सबसे आगे हैं, लेकिन अपना जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में अपन आते हैं 7वें स्थान पर, ठीक है। अब देखा जाए, ये तो हो गया विश्व के अनुसार। अब देखा जाए एशिया के अनुसार, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप के अनुसार, महाद्वीप के अनुसार, तो महाद्वीप के अनुसार तीसरे नंबर पर आता है, पहला देश है एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा रूस, दूसरा है आपके चीन, और तीसरा है आपके भारत। भारत ठीक है। तो ये स्थिति रहेगी भारत की। अब देखा जाए कि विश्व के कुल क्षेत्रफल में, यानी कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान पूरी संपूर्ण भारत में, तो ये देख लेते चलो, सब साथ में हो जाएगा। ये 7 सही लिख देता हूँ। भारत का भारत का कुल विश्व के क्षेत्रफल में, या भारत कुल विश्व का, भारत कुल विश्व के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल का 2.42% है। लेकिन ये जो 2.42 है, वो केवल और केवल कुल विश्व के स्थली भाग का ही 2.42% है, ठीक है।
संपूर्ण पृथ्वी का पूछा है कि ये तो स्थलीय भाग का, ये अपन ने संपूर्ण पृथ्वी का बात करेंगे पहले, ठीक है। एशिया के अनुसार, एशिया में एशिया के अनुसार क्षेत्रफल, तो एशिया के अनुसार आपके क्षेत्रफल रहेगा 7.58, 7.58, ठीक है। 7.58 क्षेत्रफल रहेगा आपके टोटल एशिया के अनुसार, ठीक है। अब देखते हैं संपूर्ण पृथ्वी के अनुसार, संपूर्ण पृथ्वी यानी कि जलीय भाग और आपके स्थलीय भाग दोनों, संपूर्ण पृथ्वी के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी के अनुसार आपके जलीय भाग और स्थलीय भाग दोनों आ जाएंगे। स्थलीय भाग के अनुसार आपके कितना है 0.57%, 0.57%, यानी कि आपके स्थलीय भाग प्लस जलीय भाग, ठीक है। तो ये रहेगा संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल में संपूर्ण पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा कितना है 0.57%। विश्व के कुल स्थलीय भाग में कितना है तो 2.42 यानी 2.42% आपके रहेगा। और एशिया महाद्वीप के अनुसार कितना रहेगा तो आपके 7.58% रहेगा, ठीक है। भारत से कितने, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है 7वें नंबर पर। इससे 6 बड़े देश है, कौन कौन से, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत आता है। फिर एशिया के अनुसार तीसरे स्थान पर रहेगा, तीसरे स्थान पर कैसे, रूस, चीन और भारत, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के अनुसार 0.57, विश्व के अनुसार विश्व के कुल स्थलीय भाग का 2.42% और आपके एशिया महाद्वीप का 7.58%। ये रहेगा आपके भारत का क्षेत्रफल का कुल विस्तार। अब देखते हैं भारत के, ये तो अपन ने देख लिया भारत का क्षेत्रफल। अब भारत के क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य, तो अपना हेडिंग रहेगी भारत के, भारत के भारत के राज्य लिखते पहले ना, भारत के राज्य, भारत के राज्य, तो भारत के राज्य, भारत के राज्यों में देखेंगे सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। और सबसे छोटे, सबसे बड़ा में याद रखना, आप एक लाइन याद रखना, RAMMU, रामू। तो पहला कौन सा आएगा, सबको पता है राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, ठीक है। तो सबसे बड़ा राजस्थान रहेगा, उसके बाद रहेगा आपके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश। इधर सबसे छोटे में आएगा, एक लाइन याद रखना इसमें भी, जीएसटी, जीएसटी ना, नहीं चाहिए जीएसटी ना, ठीक है। जीएसटी क्या होगा, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और आपके नागालैंड,
नागालैंड। ठीक है, तो सबसे छोटे राज्य कौन से हो जाएंगे? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। ठीक है, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड रहेंगे। सबसे बड़े राज्यों में कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपके उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं भारत के सबसे बड़े यूटी और सबसे छोटे यूटी। ठीक है, तो भारत के भारत के केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में वही रहेगा आपके सबसे छोटा, यानी सबसे बड़ा, सबसे बड़े और सबसे छोटे। सबसे बड़े में रहेगा आपके अंडमान निकोबार, सबसे बड़े में रहेगा आपके अंडमान, सॉरी अंडमान नहीं रहेगा, लद्दाख रहेगा, लद्दाख सॉरी ना। सबसे बड़ा रहेगा आपके लद्दाख, लद्दाख के बाद रहेगा आपके जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा रहेगा आपके अंडमान निकोबार, निकोबार। अंडमान निकोबार और फिर आपके लास्ट रहेगा दिल्ली। ठीक है, अंडमान निकोबार लक्ष्य सॉरी लद्दाख, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद अंडमान निकोबार और आपके फिर रहेगा दिल्ली। सबसे छोटे में रहेगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद चंडीगढ़। तो सबसे छोटे में छोटे, छोटे में कौन सा रहेगा? तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, चंडीगढ़ उसके बाद आपके पुडुचेरी, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली, दमन दीप सॉरी, वह दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली। ठीक है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के साथ रहेगा आपके अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के अलावा अंडमान सॉरी लक्षद्वीप, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद पुडुचेरी और दमन दीप और दादर नागर हवेली। ठीक है, ये रहेंगे आपके सबसे छोटे, सबसे छोटे सॉरी चंडीगढ़ ही गलत लिख दिया, चंडीगढ़, लक्ष्य। ठीक है, तो ये रहेंगे आपके, ये जो आपके दोनों है ये अभी वर्तमान में एक ही है आपके, शायद 26 जनवरी, 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिला दिया गया था, इसलिए यह भी वर्तमान में एक ही यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो आपके छोटे कौन से रहेंगे? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद आपके पुदुचेरी, पुदुचेरी के बाद दमन दीप और दादर नगर हवेली। सबसे बड़ों में लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और दिल्ली। ठीक है, ये रहेंगे आपके सबसे छोटों में, छोटे और बड़े। अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के जिले, भारत के जिले। भारत के जिले, तो भारत के जिलों में सबसे बड़े जिले, सबसे बड़े जिले
तो पहले रहेगा आपके कच्छ। कच्छ, कच्छ कहाँ आपके? गुजरात। दूसरा रहेगा आपके लेह। लेह कहाँ पर आपके? तो लेह लद्दाख। फिर आपके तीसरा रहेगा जैसलमेर। ये रहेगा आपके राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। इसके बाद भी देखा जाए तो इसके बाद सबसे छोटे में माहे। माहे, माहे आता है आपके केरल। माहे केरल में आता है। फिर आपके आता है सेंट्रल दिल्ली। सेंट्रल दिल्ली। फिर इसके बाद आता है आपके यमन। यमन कहाँ आता है आपके? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, यमन ये रहेगा। तो माहे केरल, सेंट्रल दिल्ली में है, यमन आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटे जिले हो जाएंगे। सबसे बड़े जिले कौन से हो जाएंगे? कच्छ। कच्छ कहाँ पर आपके? गुजरात। और लेह लद्दाख और जैसलमेर राजस्थान। ठीक है, और सबसे छोटे जिले हाँ हो गए। ठीक है, अब भारत का एकमात्र ऐसा जिला, सॉरी, एकमात्र ऐसा यूटी जो आपके 3 राज्यों में फैला हुआ है, वो कौन सा है? एकमात्र ऐसा यूटी जो 3 राज्यों में फैला हुआ है वो है आपके पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी आपके केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों में फैला हुआ है, एकमात्र ऐसा जो आपके 3 राज्यों में फैला हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन भारत की आकृति। अब आप सभी को पता है भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति कुछ इस प्रकार है। ठीक है, भारत की आकृति सेम राजस्थान की आकृति भी है। राजस्थान और भारत दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, यानी कि भारत की आकृति और राजस्थान की आकृति दोनों ही एक जैसी है, यानी कि चतुष्कोणी या आपके पतंगाकार। ठीक है, तो भारत की आकृति हेडिंग डाल लेना। भारत की आकृति, भारत की, भारत की आकृति। तो भारत की जो आकृति है वो कैसी है? तो भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति है आपके, एक व्यक्ति हुए स्ट्रेबो। स्ट्रेबो, उन्होंने उनके अनुसार, स्ट्रेबो के अनुसार पतंगाकार या चतुष्कोणी या आपके पतंगाकार, कैसी है? पतंगाकार। पतंगाकार किसके अनुसार? स्ट्रेबो के अनुसार आपके चतुष्कोणी या पतंगाकार आपके भारत की आकृति है। ठीक है, ये अपना हो गया बी पॉइंट। ठीक है, तो ये अपना था ए पॉइंट। ए पॉइंट ये था अपना, और बी पॉइंट हो गए अपने ये। ठीक है, बी पॉइंट हो गया अपने ये।
अब देखते हैं सी पॉइंट। ठीक है, सी पॉइंट रहेगा अपने भारत की सीमा। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जो स्थलीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा बनाता है, यानी कि आपके स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों का ही निर्माण करता है भारत। सॉरी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट रहेगा अपने सी पॉइंट। सी पॉइंट रहेगा राजस्थान, सॉरी, भारत की सीमा। भारत की सीमा। ठीक है, भारत की सीमा। अब भारत कितनी सीमा बनाता है, तो भारत आपके स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों का ही निर्माण करता है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की जो स्थलीय सीमा है, देखिए, स्थलीय सीमा वो है आपके 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, 15,107.6 किलोमीटर। ठीक है, और जो आपके जलीय सीमा है, ये वर्तमान में चेंज होकर बदल गई है, पुरानी वाली याद हो तो भूल जाना। अभी नवर्तमान में कितनी है, 11,098 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सॉरी, किलोमीटर। तो 11,098 किलोमीटर है। 11,098 किलोमीटर हो गई अभी। पहले ये 15,000 हुआ करती थी, ये आपकी 11,000 हो गई। टोटल मिला के दोनों सीमाएं कितनी होगी आपके, दोनों मिला के सीमाएं हो गई हैं आपकी 26,205। पॉइंटों में कुछ है, पॉइंटों में याद नहीं रखना, क्योंकि पॉइंटों में अभी तक सही से दिए नहीं हुए है। ये 11,098 दी हुई है कहीं पर, और टोटल मिला के जो बताई गई है कहीं कहीं पर आपके बताई गई है 26,551। दोनों मैच नहीं खा रही थी, इसलिए मैंने पॉइंट छोड़ दिए। पॉइंट आप अभी रहने देना, पॉइंटों में इतना नहीं पूछाता है। पॉइंटों में सिर्फ ये दी हुई है सही से, तो ये याद रखना। ठीक है, तो आपकी वर्तमान में जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर। और जो आपके जलीय सीमा है, जलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा है आपके 11,098 ठीक है, ये सीमा बनाता है आपके टोटल मिला के कितनी, भारत की सीमा टोटल कितनी है, 26,205 किलोमीटर। अब देखते हैं जलीय सीमा बनाने वाले, सॉरी, स्थलीय सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, सॉरी, भारत की स्थलीय सीमा पर पड़ोसी देश। तो भारत की स्थलीय सीमा पर, सीमा पर कितने हैं पड़ोसी देश, कितने हैं तो आपके 7। पड़ोसी देश कितने हैं, 7, 7 पड़ोसी देश अपने। तो कैसे याद रखने हैं 7 पड़ोसी देश, सिंपल ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है इसकी। तो क्या याद रखना है, बचपन में, बचपन में बुआ, क्या है, बचपन में बुआ, बचपन में बुआ। ठीक है, सिंपल ट्रिक है।
बचपन में बुआ याद है, ठीक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आसान से याद हो जाता है वैसे तो ब से क्या होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश जिसकी सीमा लगती है आपके 4097.6 किलोमीटर, सॉरी 7 किलोमीटर 97। फिर आपके च से आएगा आपके चीन, जिसकी सीमा लगती है आपके, पहले सीमाओं को छोड़ते हैं, पहले ट्रिक लिख लेते हैं। तो बचपन में बुआ, ठीक है ये था। देशों के नाम लिखते हैं, पहला रहेगा अपना बांग्लादेश, चीन, नल्ला पाकिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, सॉरी न पाया था नेपाल, ये रहा म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है, इसे बर्मा भी कहा जाता है। अब सीमाएं देख लेते हैं, तो सीमाएं कितनी कितनी लगती है, सीमाएं देखते हैं। सीमाएं जो बांग्लादेश की है वो लगती है आपके 4086.7। चीन की लगती है आपके 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की लगती है आपके 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। नेपाल की लगती है 1751 किलोमीटर। म्यांमार की लगती है 1643 किलोमीटर। भूटान की लगती है आपके 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की लगती है सबसे न्यूनतम 106 किलोमीटर। कई कई किताबों में पहले 80 किलोमीटर बताया जाएगा, पहले 80 किलोमीटर लगती थी, फिर वहाँ पे सर्वे किया गया तो आपके 106 आए, पहले कितने लगती थी न्यूनतम, ठीक है। तो आपके जो ये विस्तार है, जो आपके विस्तार है, जो आपके विस्तार है बड़े से छोटे यानी कि घटते क्रम में है, तो आपके अवरोही क्रम में, सॉरी आरोही क्रम में है आपके। तीर ऐसे लगाया तो अवरोही क्रम होगा ना। तो आपके सर्वाधिक सीमा से न्यूनतम सीमा कहां पर है, सर्वाधिक किसकी लगती है, सर्वाधिक लगती है आपके बांग्लादेश की, ठीक है। न्यूनतम किसकी लगती है, तो न्यूनतम लगती है आपके अफगानिस्तान की, ठीक है। न्यूनतम आपके अफगानिस्तान की लगती है। तो बचपन में क्या है, बुआ, ठीक है, बचपन में बुआ। तो आपके कितनी याद रखनी है, पहला रखना बांग्लादेश, चीन, चीन के बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सीमा लगती है सर्वाधिक बांग्लादेश की कितनी, 4086, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। न्यूनतम लगती है आपकी 106, किसकी, अफगानिस्तान की। चीन की कितनी लगती है, 3488। और पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर। नेपाल की लगती है आपके 1751 किलोमीटर। म्यांमार की लगती है आपके 1643 किलोमीटर। और भूटान की लगती है आपके 699 किलोमीटर। और ये आपके अवरोही क्रम रहेगा सर्वाधिक से न्यूनतम तक, ठीक है। ये आपके अवरोही क्रम रहेगा न्यूनतम तक। अब देखते हैं कि जो आपके पड़ोसी देश है, इनके साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो भारत के कौन कौन से देश
सीमा साझा करते हैं। तो देखो, पहला शुरू करेंगे अपन पाकिस्तान से। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है। पाकिस्तान, अपने पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। जो आपके स्थलीय सीमा पर स्थित है उन देशों की बात कर रहा हूं मैं। स्थलीय सीमा पे आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और आपके म्यांमार। ठीक है, अब देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। तो पाकिस्तान के साथ आपके पहले तो लगेगा पंजाब, पंजाब की सीमा लगेगी, राजस्थान की सीमा लगेगी और आपके गुजरात की सीमा लगेगी। यानी कि आपके पाकिस्तान के साथ 3 राज्यों की सीमा लगती है, 3 राज्यों की सीमा लगती है। और एक आपके जुड़ेगा इससे जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, यानी कि 2 यूटी। ठीक है, ये रहेगा। कौन कौन से राज्य? तो आपके पंजाब, राजस्थान और आपके गुजरात। ठीक है, तो ये रहेंगे 3 राज्य और 2 यूटी कौन से रहेंगे? आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो अपन सीधा सीधा आगे देखेंगे, आगे लिखेंगे पूरा। पहला देश रहेगा अपने पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के साथ देखा अपन ने क्या, 3 राज्य। कौन कौन से 3 राज्य कौन से थे? तो पहला आपके पंजाब, राजस्थान और गुजरात। सर्वाधिक सीमा लगती है आपके राजस्थान की और न्यूनतम सीमा लगती है आपके गुजरात की। यूटी कितने थे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश? यूटी थे आपके 2। तो यूटी कौन कौन से थे? यूटी थे आपके एक तो लद्दाख और दूसरा था आपके जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला देश। ठीक है, 3 राज्य सही से लिख देता हूँ। 3 राज्य, सही सही। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन, वापस इसे मैप पे आ जाते हैं। ये हो गया पाकिस्तान। उसके बाद देखते हैं चीन। चीन के साथ किस कौन कौन सीमा बनाएगा? तो चीन के साथ देखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपके सिक्किम, सिक्किम के बाद आपके अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 4 राज्य सीमा बना रहे हैं और एक आपके बना रहा है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो चीन के साथ आपके 4 राज्य और आपके एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाएगा। तो अपन दूसरा देश लिखते हैं। दूसरा देश होगा अपना चीन। चीन के साथ 3 राज्य और एक यूटी। तो 3 राज्यों में कौन सा होगा? 3 राज्यों में पहला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आपके अरुणाचल प्रदेश। एक यूटी बना रहा था, तो यूटी कौन सा रहेगा? आपके लद्दाख। ठीक है, केवल चाइना के साथ आपके 4 राज्य और एक यूटी ही सीमा बनाता है, यूटी आपके लद्दाख रहेगा। और याद रखना, स्थलीय सीमा पे केवल और केवल, स्थलीय सीमा पे केवल और केवल चाइना और पाकिस्तान के साथ ही कोई यूटी सीमा बनाएगा। इसके अलावा कोई किसी और देश के साथ सीमा नहीं बनाएगा। ठीक है, वापस मैप पे आते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है आपके अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ देखे जाए तो अफगानिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ आपके क्या बना रहा है? लद्दाख। ठीक है, सॉरी, इसके साथ भी बनाएगा लद्दाख। तो अफगानिस्तान के साथ यहाँ अपन लाइन खींचते हैं। तीसरा देश है अपना
इसको भी कर ही देते हैं। चीन है ना। और अफगानिस्तान देखते हैं अपन यहाँ, तीसरा देश, तीसरा देश अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ कौन सीमा बना रहा है? केवल और केवल लद्दाख। सबसे न्यूनतम सीमा 106 किलोमीटर। उसके बाद वापस मैप पे आते हैं। उसके बाद देखते हैं अपन, ये हो गया अपने, तो नेपाल। नेपाल के साथ आपके कौन कौन सीमा बना रहा है? तो नेपाल के साथ देखना, देखो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये देखना इधर बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल, और ये आपके बना रहा है सिक्किम। यानी कि नेपाल के साथ आपके 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य बनाते हैं? 5 राज्य। नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 5 राज्यों में कौन कौन से होंगे आपके? यूटी कोई सा नहीं होगा आपके। तो चौथा देश अपना नेपाल। नेपाल के साथ देखते हैं 5 राज्य, तो कौन कौन से हो गए? देखो यहां से देखना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, 5 राज्य में उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपके बिहार, पश्चिम बंगाल, और आपके सिक्किम। सिक्किम, ठीक है। ये हो गया आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपके पश्चिम बंगाल और आपके सिक्किम। उसके बाद देखना भूटान। भूटान के साथ एक तो सिक्किम सीमा बना रहा है, एक अरुणाचल प्रदेश सीमा बना रहा है, एक असम सीमा बना रहा है। कौन कौन सीमा बना रहा है? भूटान के साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और आपके पश्चिम बंगाल। तो आपके नेक्स्ट देश होता है, नेक्स्ट देखते हैं, 5वां देश अपना भूटान। भूटान के साथ कितने देश बना रहे सीमा, कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? तो भूटान के साथ आपके सीमा बना रहे हैं 4 राज्य। 4 राज्य कौन कौन से? तो 4 राज्यों में आपके भूटान के साथ सीमा बनाने वाले कौन से हैं? एक तो आपके असम है, असम, सिक्किम, और आपके पश्चिम बंगाल, और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब बचा अपना सिर्फ म्यांमार और आपके बांग्लादेश। ठीक है, तो म्यांमार की स्थिति देखते हैं अपन। नंबर 6, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के बाद बचेगा अपने पास बांग्लादेश। तो म्यांमार की स्थिति देखते हैं। म्यांमार की स्थिति में देखना, देखो म्यांमार के साथ कौन कौन सीमा बनाता है? तो म्यांमार के साथ एक तो असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तीन ही 4 राज्य सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से? असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कौन कौन से? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, फिर आपके कौन सा? नागालैंड, मणिपुर, और मिजोरम। ठीक है, 4 राज्य सीमा बना रहे हैं आपके किसके साथ? म्यांमार के साथ। अब अपना लास्ट बचता है बांग्लादेश, 7वें नंबर पर बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाएंगे? तो बांग्लादेश के साथ देखना यहाँ पर, बांग्लादेश के साथ देखना, देखो थोड़े बांग्लादेश में दिक्कत आएगी।
बांग्लादेश के साथ एक तो आपके क्या बनाएगा, त्रिपुरा, एक वेस्ट बंगाल, एक आपके यहाँ पर देखना असम बना रहा है, असम 2 बार बना रहा है ना, असम 2 बार सीमा बना रहा है। एक आपके जो मेघालय है वो सीमा बना रहा है। तो कितने राज्य होंगे आपके, 5। ठीक है, 5 राज्यों में कौन कौन से होंगे, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले 5 राज्य, 5 राज्यों में कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल, सर्वाधिक सीमा बनाता है इसके साथ। फिर उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और आपके क्या रहेगा आपके, हाँ से मिजोरम भी है ना, मिजोरम तो बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, मिजोरम। ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपके बनाते हैं सीमा किससे, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश का सीमा बनाते हैं। अब टोटल मिला के देखा जाए तो आपकी स्थलीय सीमा पर जो राज्य है, कुल स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य, राज्य 16 और यूटी 2, यूटी 2। ठीक है, 16 राज्य है और 2 यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। स्थलीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा रहेगा, सर्वाधिक सीमा मतलब ऑल ओवर सीमा सर्वाधिक बनाने वाला कौन सा रहेगा, तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सीमा बनाता है और न्यूनतम सीमा बनाता है आपके नागालैंड। अब देखते हैं एक लास्ट, स्थलीय सीमा पर, सीमा पर सर्वाधिक, स्थलीय सीमा पर सर्वाधिक एवं न्यूनतम, सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है और न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, तो सर्वाधिक सीमा बनाता है आपके पश्चिम बंगाल, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम सीमा बनाता है आपके नागालैंड, और आपके नागालैंड के बाद हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है, सर्वाधिक सीमा आपके पश्चिम बंगाल बनता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और न्यूनतम सीमा आपके नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाकी देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।